हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आज हम सीखेंगे इकाई और दहाई के बारे में। तो जानते हैं क्या होता है ये इकाई और दहाई। और बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से आप आगे जानेंगे कि ये संख्याएं हम कैसे क्यों लिखते हैं। यानी 20 हम 2 शून्य लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, या 35 हम 3 5 लिखते हैं तो ऐसे क्यों लिखते हैं। साथ ही साथ जब आप आगे हम जोड़ सिखाएंगे आपको, और जब हम हासिल वाले जोड़ सिखाएंगे तो आपको हासिल का मतलब भी इसी से पता लगेगा, जब आपको इकाई और दहाई ढंग से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब होता है एक, यानी कोई भी चीज़ जो एक होती है उसे हम कहते हैं इकाई। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, एक माचिस की तीली है तो ये एक इकाई है। और अगर मैं यहाँ पर एक और इकाई रख देता हूँ, एक और तीली रख देता हूँ, तो ये हो जाती हैं दो। यानी दो कैसे बनता है, दो इकाइयों को मिलकर ये दो बना है। तो ऐसी अगर मैंने ये 5 तीलियाँ रखी हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये 5 इकाइयाँ हैं। ये 5 इकाइयाँ हैं, 5 तीलियाँ हैं तो 5 का मतलब 5 इकाइयाँ। इसी तरह से 8 तो 5 6 7 8, ये 8 तीलियाँ हैं तो ये 8 इकाई हैं। ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और इसमें अगर मैं 8 इकाई में एक और जोड़ देता हूँ तो ये 9 इकाई है। जैसे आप गिनती जानते ही हैं कि हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तीलियाँ हैं। लेकिन बच्चों अब यहाँ से आप समझिए कि जैसे ही हम इन 9 इकाइयों में एक और इकाई जोड़ देते हैं, यानी अगर मैं एक और तीली को यहाँ पर रख दूँ तो ये 10 इकाइयाँ हो जाती हैं। अब 10 इकाइयों से ये 2 अंक की संख्या हो जाती है। तो आपको पता है कि 10 हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन में कि 10 को हम इस तरह से लिखते हैं। तो अब आपको मालूम है ये तो एक है, इधर हमने शून्य क्यों लगाया है। तो यहाँ आप समझिए कि जब कोई चीज़ 10 हो जाती है तो हम उसको एक बंडल बना लेते हैं, 10 का एक बंडल बना लेते हैं इस तरह से। जैसे कि मैंने ये बनाया, 10 तीलियों को बांध कर रख दिया है बंडल। अब हम इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे, ये 10 इकाइयों को हमने बांध दिया है और इसी को हम बोलते हैं एक दहाई। तो बच्चों जैसे ही आपसे कहा जाए एक दहाई तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है 10 इकाइयों का एक बंडल है। एक दहाई से मतलब कि 10 का एक बंडल। वो 10 का एक बंडल किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये स्केच पेन है, 1 2 इकाई, 3 4 इकाइयाँ हो गई, 4 स्केच पेन हो गए, 5 6 7 8 9। और अगर मैं इसमें एक और स्केच पेन जोड़ दूं तो ये तो अभी तक तो 9 इकाइयाँ थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एक इकाई और जोड़ा, यानी एक स्केच पेन और जोड़ा, तो अब ये एक दहाई हो गया। अब हम एक दहाई हो गई, इसको हमने एक आप बोल लीजिए, इसका एक बंडल बन जाएगा स्केच पेन का, और इसको हम बोलेंगे एक दहाई। तो आई होप कि आप दहाई का मतलब समझ रहे होंगे। दहाई का मतलब होता है 10 का एक बंडल। इसी तरह से देखो बच्चों कि अगर जैसे ये 10 का एक बंडल है, इसको एक दहाई बोलेंगे हम। ये 10 का दूसरा बंडल है तो ये 2 दहाइयाँ हो गई। 10 इकाइयाँ इसमें बंद हैं और 10 इकाइयाँ इसमें बंद हैं, तो 2 दहाई का मतलब हो गया कि ये 20 इकाइयाँ जो हैं 10 इकाइयों के 2 बंडल हैं। लेकिन हम इसे बोलेंगे 2 दहाई, हम इसको 20 दहाई नहीं बोलेंगे। इकाइयाँ तो 20 हैं, लेकिन अब इसको बोलेंगे हम ये 2 दहाई हैं, इसमें इकाई अलग से नहीं है। ऐसे ही ये 3 दहाई हैं, 10 के 3 बंडल हैं, और ये 4 दहाई है, यानी 10 के 4 बंडल हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हम गिनती लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है हमने 10। तो 10 में अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो शून्य है ये इकाई को दिखाता है, और ये जो आगे एक है ये दहाई को दिखाता है। इसका मतलब कि जब 10 होता है तो उसमें इकाइयाँ शून्य। देखिए जैसे मैंने आपको ये 10 बताया है, तो 10 का ये दहाई का एक, इसमें एक दहाई का ये बंडल है, इसमें इकाई अलग से नहीं है। इसलिए 10 को हम ऐसे लिखते हैं, इकाई इसमें शून्य है, इकाई नहीं है, और एक दहाई है, यानी 10 का एक बंडल है। अच्छा बच्चे यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम 15 लिख देते हैं तो यहाँ से एक इकाई और 5 दहाई कई बार ऐसे बोलते हैं बच्चे कि ये एक इकाई है और 5 दहाई है, यानी इकाई दहाई यहाँ से पढ़ते हैं।
तो देखो बच्चों, जो 10 का बंडल होगा, जब 2 अंक की संख्या होगी तो जो 10 का बंडल होगा वो आगे वाली अंक दिखाएगा, और जो अलग अलग होंगे यानी जो इकाइयाँ होंगी उसको ये पीछे वाला अंक दिखाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 25, आपको दिखाई दे रहा होगा 25, तो 25 में देखिए ये आपको दिखाएगा इकाई, इधर से शुरू होती है हमेशा इकाई, पीछे वाला अंक दिखाएगा इकाई। तो 5 इकाई का मतलब कि ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ये हो गई आपकी 5 इकाइयाँ। और 25 में आगे यानी ये दहाई का अंक है, यानी 2 दहाई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था 2 दहाई का मतलब होता है 10-10 के 2 बंडल। तो ये हो गए आपके, देखिए 10-10 के 2 बंडल, तो 10-10 के 2 बंडल यानी 20 और 5 25। तो 25 इस तरह से होता है, इसमें 2 दहाई होती हैं यानी 10-10 के 2 बंडल होते हैं, और 5 इकाइयाँ होती हैं 25। इसी तरह मैंने यहाँ पे बहुत सारी, जैसे यहाँ पे लिखा है 47, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 47 में इकाइयाँ होंगी आपके पास 7 और 10-10 के बंडल होंगे आपके पास 4। तो आप 47 को कैसे मानेंगे कि ये 10-10 के 4 बंडल हैं, यानी 10 20 30 40, ये हो गए 10-10 के 4 बंडल, यानी हो गई 4 दहाई, ये हो गई 4 दहाई। 10-10 के बंडल हैं तो 10 20 30 40, 4। और इकाइयाँ कितनी हैं? 7। तो इसके आगे हम इकाइयाँ रखेंगे 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से ये हो गया आपका 47। तो 47 में 4 दहाई और 7 इकाई। तो आप समझ रहे होंगे कि जो दहाई है वो हमें ये बताएगी कि 10-10 के कितने बंडल हैं। जैसे ये 98 है तो यहाँ पर इकाई हो जाएंगी आपकी 8 और 10-10 के बंडल होंगे 9, यानी 98। इस तरह से आप 98। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये 1 दहाई है, यानी हम 1 दहाई को ऐसे लिखते हैं, 10 इकाई नहीं है इसमें, इसलिए 1 दहाई है, ठीक है। और ये 2 दहाई हो गई, 2 दहाई को हम लिखते हैं कैसे, 2 और 0 20, यानी 2 दहाई है, इकाई नहीं है। इसी तरह से ये 3 दहाई को हम 30 लिखते हैं, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 10-10 के 6 बंडल तो 60, 10-10 के 6 बंडल तो 60, यानी इसमें देखिए 6 दहाई हैं और इकाई अलग से नहीं है, इसलिए इकाई की जगह में 0 रखा गया है। और ऐसे ये 7 दहाई 8 दहाई और 9 दहाई। तो देखो बेटा, 9 दहाई को हम ऐसे लिखते हैं 90। 9 दहाई कैसे लिखते हैं? 90, यानी इसमें इकाई नहीं है और 10-10 के 9 बंडल हैं 90। लेकिन बच्चों, जैसे ही हम इसमें एक और दहाई मिलाएंगे तो ये हो जाएंगी 10 दहाइयाँ। तो 10 दहाइयों का जैसे 10 इकाइयों का जब हमने एक बंडल बनाया था तो उसे हमने कहा था 1 दहाई। इसी तरह जब हम ये 10 दहाइयों का, अब देखिए 10 दहाइयों का एक बंडल बन जाएगा। इस तरह से देखिए, ये मैंने एक पूरा बंडल बना लिया है जिसमें 10 दहाइयाँ बंद हैं। इसको हम बोलते हैं 1 सैकड़ा या 100, जिसे हम ऐसे लिखते हैं 100। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से लिखा जाता है 100। 100 का मतलब देखिए ये है इकाई, इकाई इसमें 0 है, इसमें अलग से कोई इकाई नहीं है। दहाई भी 0 है, देखिए इसमें 10 का बंडल अलग से नहीं है। और ये क्योंकि सारे 10 के 10 बंडल यानी 10 दहाइयाँ हमने बांधी हैं तो ये 100 का एक बंडल है, इसीलिए ये होता है सैकड़ा। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा मतलब कि 100 का एक बंडल। तो 100 का एक बंडल कैसे बनता है? ये 10 दहाइयों से मिलकर के बनता है सैकड़ा। तो 1 सैकड़ा मतलब 100। 200 का मतलब क्या है कि यहाँ पर इकाई 0 है, दहाई 0 है और 100 के 2 बंडल, ऐसे ऐसे 2 बंडल तो हो जाएंगे 200। अब जैसे यहाँ देखिए आप 101 है, जैसे क्या है 101, तो 100 में यानी 100 का एक बंडल और इसमें दहाई है 0 और इकाई है 1, तो ये इस तरह से हो जाएगा 101। 101। अब माना यहाँ पर है 115, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर दिखाना है 115। अब देखिए 115 कैसे होता है? 100, अब 15 ऐसे लिखते हैं, इसमें 5 इकाइयाँ होती है और 1 दहाई होती है। तो इस तरह से 115, 5 इकाइयाँ, 1 दहाई और 100।
तो 100 का एक बंडल, और उसके बाद 10 का एक बंडल, एक दहाई और 5 इकाई। तो 5 इकाई हम 1 2 3 4 और 5, ये 115, 100 और एक दहाई और 5 इकाई। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि इकाइयाँ 10 इकाइयों से मिल कर के एक दहाई बनती है। 10 इकाइयाँ मिला करके बनाती हैं एक दहाई, और 10 दहाइयाँ मिला करके बनाती हैं एक सैकड़ा या 100। तो आई होप कि इकाई और दहाई का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद आगे के वीडियोस में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक्स।